हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी का एक 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का लिखा हुआ है। इसे सॉल्व करने की जो अप्रोचेस हैं, दो तरीके से आप इसकी अप्रोच कर सकते हैं। एक तो इसी को सॉल्व करें जो गिवन है, जैसे कि, और एक मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। दोनों तरीकों को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। इस टाइप का जब भी आपके पास फॉर्मेट आए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स हो, 1 माइनस साइन एक्स हो, 1 प्लस कॉस एक्स हो, ऐसा कुछ भी फॉर्मेट अंडर रूट के अंदर आए तो आप इसके नीचे वाले के अपोजिट साइन से, जैसे आप रेशनलाइज करते हैं वैसे करेंगे परिमेयीकरण के तरीके से। 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी के अंदर नीचे वाला 1 माइनस कॉस एक्स था, हमने इसका अपोजिट साइन यानी माइनस था तो पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस कॉस एक्स का उल्टा होगा 1 प्लस कॉस एक्स, उससे हमने ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये समझिए सेम चीज लिखा हुआ ऊपर भी नीचे भी कट के 1 ही हो जाएगा। लेकिन हमारा इससे इस तरीके से आगे बढ़ने से आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। 10th क्लास का ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में देखने को मिल जाएगा। अब इसको देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी 1 प्लस कॉस एक्स दो बार है तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कह सकते हैं। नीचे 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा दिख रहा है, जैसे फॉर्मूला होता है वही चीज माइनस में वही चीज प्लस में। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहां देखें तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा इसको। तो ये लॉन्ग मेथड है, इसके बाद मैं शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स, इसको एक बार लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो भी आपके सामने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स देखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर मिलेगा। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। अब देखिए जो ऊपर लिखा हुआ 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसे ऐसे रहने दीजिए। नीचे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। अब ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। जब भी स्क्वायर रूट भी लगाओ स्क्वायर भी लगाओ तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और नीचे ये साइन एक्स। अब इसे देखें तो 1 के नीचे भी साइन एक्स लिख सकते हैं और प्लस इस कॉस के नीचे भी साइन एक्स लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो आप इसे बोलेंगे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इस तरीके से ये ऑप्शन जहां भी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, हमेशा यही आएगा। आप इसे याद रखें कि जब ये रिजल्ट आए तो डायरेक्टली आप कर सके। बी पार्ट इसका राइट आंसर है। अब मैं इस क्वेश्चन की आपको एक शॉर्ट अप्रोच बताता हूं, उसे देखिए। ये तो आपका हो गया कि कैसे पूरा प्रूव करके आएगा आंसर। आई होप आपने अच्छे से इसे समझ लिया होगा। अब मैं इसकी एक शॉर्ट अप्रोच बताने की कोशिश करता हूं, उसे देखिए और समझिए। तो ध्यान दीजिए, आपको ये बोला गया है कि x की वैल्यू यहां पर जो भी sec x tan x ये सब लिखा है, इसमें जो x है और यहां भी जो भी, उसमें x 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब देखिए x 0 से बड़ा और x 90 से छोटा। 0 से 90 के बीच में x होना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि भाई x की वैल्यू चलो 60 डिग्री ले लिया जाए, कि 60 डिग्री पे हम चेक कर लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, 30, 45, मैंने 60 ले लिया। तो यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, जो भी आपको दिया था इसको आप एक बार पहले डायरेक्टली सॉल्व कर ले। अगर आपको 60 एंगल्स मालूम है, 0, 30, 45, 60, 90, सभी लोगों को एंगल्स याद होते हैं। नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में उसकी टेबल दी होती है, उसे ध्यान से पढ़ ले, आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहां वैल्यू रखूं x की जगह 60, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है, यहां पर 60 रख दे, यहां भी 60 रख दे। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक इसी तरीके से यहां भी रखेंगे कॉस 60 तो 1 माइनस 1/2। अब अगर इसे सॉल्व करें तो 1/2 1 जोड़ के 3/2 होता है, और इससे घटा करके 1/2 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल, केवल √3 बचा, यानी इसका जो वैल्यू है √3 आया। अब इनमें जिसका वैल्यू √3 होगा वही सही होगा। आप चेक कर लीजिए 60 डिग्री रख करके, जैसे यहां मैं सेक में 60 डिग्री रखता हूं, तो सेक का अगर यहां पर 60 डिग्री की वैल्यू ली जाती है तो ये 2 आ जाएगा,
और प्लस tan में यहां भी 60 रखता हूं, tan 60 √3 आता है, तो ये 2 प्लस √3 आया, यहां सिर्फ √3, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से यहां रखेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें cot x में cot के साथ यहां भी 60 रखेंगे, cot के साथ 60 प्लस cosec के साथ भी 60। अब देखिए cot 60 की वैल्यू आपको मालूम होती है 1/√3 और cosec 60 की वैल्यू 2/√3। इसे सॉल्व करें, 2 और 1 नीचे √3 सेम है, ऊपर 3 हो गया। 3 को आप हमेशा जानते हैं 3 को √3 इंटू √3 कहा जा सकता है, √3 3 होता है, तो इसे अगर हम ऊपर √3 इंटू √3 लिख दे और नीचे √3 है, एक एक √3 कैंसिल होगा, सिर्फ √3 बचेगा। और इसकी भी वैल्यू देखिए जो सॉल्व करना था √3 थी, और ये वाले बी और पार्ट का भी √3 वैल्यू है, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो अप्रोचेस मैंने आपको बता दिया, इसमें जो आपको इजी लगे। अगर आपको एंगल की वैल्यू पता है, ये सब तो मैं आपको लिख के करके दिखा रहा हूं, जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ही ओरली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ये तो करके दिखा चुका हूं सीखने के लिए। अब अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करना होता तो आप क्या करते, यहाँ पर 60 रखते अपने आप, तो ये हो जाता 1/2 3/2, यहाँ रखते 60 तो 1 - 1/2, 2 कैंसिल √3। आपको ये देखते ही बिना पेन चलाए पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू √3 आने वाली है। अब इसमें से जिसकी वैल्यू चारों ऑप्शन में √3 आएगी वही सही माना जाएगा। तो यहाँ 2 और ये √3 देखते ही कैंसिल हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर जैसे आपने रखा 1/√3 और प्लस इसका आपका cosec में 60 जैसे ही आप रखेंगे, ये आपका cosec में 60 जैसे रखेंगे, सॉरी यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ये वैल्यूज रखी तुरंत ही दिख गया 213 3/√3 और वो √3 होता है। तो ओरली अगर आपको चीजें याद है, सही से पता है, तो आप इसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं बिना ज्यादा इस तरीके से लिखे पड़े। तो 1 मिनट के अंदर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन तरीकों को सीखने और सिखाने में थोड़ा सा लिखने की प्रक्रिया होती है और समझाने की प्रक्रिया होती है, इसलिए टाइम टेकिंग होता है। मैंने 2 अप्रोचेस आपको समझाया और इस तरीके का इसलिए समझा दिया कि ऐसा कुछ भी आ जाए, आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए। सेम ऐसे यहाँ जो 1 + cos x है, यहाँ आप लिख दीजिए 1 + sin x 1 - sin x। इसका आंसर निकाल के कमेंट में आप बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। बाकी सब वही है, सिर्फ इस जगह cos x की जगह sin x रख के और करके क्वेश्चन निकालिए, फिर उसका आंसर फाइंड करके कमेंट में लिखिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।